सखीरी मन न भये 10-20 एक ही थो वो गयो श्याम संग। एक ही था वो तो उसी के साथ चला गया। अब कुछ करने को बचा नहीं है, बेसुध पड़े हुए हैं। हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है और बीवी बच्चे काम पे ठेलते रहते हैं। काम पे जाओ नहीं तो घर कैसे चलेगा। घर चलाने की चिंता खाए जा रही है। ये घर कैसे चलेगा। तो वो घर तो अस्त व्यस्त होगा ही और आपका ये तन रूपी राजभवन ये भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। मित्र, आपका ये कहना कि हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है, वो काम में लगेगा कैसे? क्योंकि काम बाहर के उबाते हैं। बढ़िया से बढ़िया नौकरी 60 साल 62 साल के बाद आपको किक मार के बाहर कर दिया जाता है। कोई इरले बिरले होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने कर्मों की वजह से सेवा में बने रहते हैं। हम भी उनमें से एक हैं, आप भी उनमें से एक हैं। सेवा में बने रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमने सेवा मांगी है, हे प्रभु तुम हमको सेवा में रख लो। आपके तन की सेवा करूंगा, आपकी गौएं चराऊंगा, आपको मक्खन खिलाऊंगा, आपका वो सब काम करूंगा। कोई कोई तो उनसे हल जुतवाता है, कोई कोई उनसे सारे काम करवाता है, झाड़ू पोंछा से लेकर के बर्तन तक धुलवाता है। आज भी वो सारे काम करता है। कौन? आपका ही मनमोहन। उस मन को आप सोने कहां देते हैं? यदि वो सो रहा है तो आप उसको जाग के कर्म कहां करने देते हैं? उससे काम छीन के उसको सुलाने की चेष्टा करते हैं। बोतल ले आओ, बढ़िया बढ़िया पकवान ले आओ और बढ़िया बढ़िया अप्सराएं ले आओ, चुन चुन के ले आओ। 16,108। क्यों? वो 100 राजा पूरे होते ही जरासंध काम सिद्ध हो जाएगा। कारण वो बलि चढ़ा देगा 100 राजाओं की। 86 राजा हो गए हैं कैद में जरासंध की, और वो 14 राजा और इकट्ठे कर रहा है। तब तक भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के भाग जाते हैं। हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करने आए हैं। ये पाप का घड़ा अब भर चुका है। तुमने जो 86 बंद कर रखे हैं, हम उनको कारागार से मुक्त कराने आए हैं। चुन लो किसके साथ युद्ध करोगे। रणछोड़ है तू, तू भगोड़ा है। ये जरासंध आपके ही मूलाधार पे लगा हुआ आपका दुशरीर, वहां से जब तक दो टुकड़े नहीं हो जाता, अलग अलग नहीं हो जाता, तब तक आप उसको खींचते रहते हैं। खींच खींच के उस संधि से, संधि कहां करते हैं, फाड़ना कहां आया, कोई कृष्ण कृपा से, उसी मन की कृपा से अलग अलग करके देखता है और विपरीत दिशाओं में कर देता है। ये योग की दुनिया अतिशय रहस्यों से भरपूर है और जिसने भी जाना है उस काम से फिर वो 16,000 आपकी प्रेयसी होती हैं, पत्नियां होती हैं, तंग नहीं करती। माधुरी में जीवन तभी होता है आप फिर अपने उस
अहम को पुष्ट नहीं करेंगे। मेरे जैसा तो मैं तो शिव जी हूं, कितने भी चले आओ। नहीं मित्र, ये दंभ अपने आप चला जाता है। उस मनमोहन से यारी, कोई उस मनमोहन को अपने ही स्तन के अंदर काम करते हुए देखता है। कहीं सुदामा के पैर धो रहे हैं और फपक फपक के रो रहे हैं। आपके ही आंसू आपके ही चरणों को पखारने लग जाते हैं और वो विवेक और बुद्धि जाग के जार जार तार तार करते हैं अपने आप को। हे केशव, तुम तो छुपे बैठे थे। तुम्हारा ये लुका छुपी का खेल मैंने देख लिया है। तुम तो मेरे ही अंदर हो। ये अंदर से बाहर का खेल और बाहर से अंदर का खेल कोई आंख मिचौली करता है उनके साथ। ये आंख मिचौली मनमोहन की क्या आपकी होने लग गई? यदि मनमोहन ने कोई काम दे दिया है बाहर का, तो वो भी उपहार है। काम खिलने से लेकर के द्वारिका तक उनकी दौड़ होती। काम खिल, वो मूलाधार, और वहां से लेकर के ये शीश में लगी हुई आपको 7 द्वारों वाली द्वारिका, यहां तक वो रथ अनवरत दौड़ाते हैं। बीच में कहीं वो पांडवों का शहर भी है, हस्तिनापुर। कौरवों का नहीं, पांडवों का। 5 पांडव। वहां एक भीम भी है, महापेटू खाने पे ही, और एक अर्जुन भी है जो तीर उठा के ऊपर को मछली की तरफ लेकर के जाता है। ये रहस्य उस मन को जागने के बाद ही मन ही समझाएगा आपको, और मन उस बुद्धि को जगा देता है। ऐसे समझो, उस बुद्धि उसको वो जवान कर देता है आपके साथ। फिर बुढ़ापे में जवानी का आनंद उसी मनमोहन के साथ आता है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं हो। मन को जगाओ तो सही। संतों ने उसी को होश कहा है। आप उसको होश में आने दो, वो आपको गदा पकड़ा देगा, बांसुरी पकड़ा देगा, और तो छोड़ो, वो सुदर्शन दिखा देगा। सब कुछ कराने की ताकत है आपके उस मन में। मेरा तो मनमोहन है।